राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात है उपाय कर लो जो मैं बता रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। उसके बाद गुरु मंत्र बताती हूँ, गुरु मंत्र आपके लिए क्या लेकर आया वो आप समझ लो, क्योंकि गुरु मंत्र जो है आपको बताता है आखिर आपने डील कैसे करना है सब लोगों के साथ। आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं, बस करना क्या, कमेंट्स करते रहो, तभी अपने प्रश्न को आप भेजना। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए मेहनत, और मेहनत के बाद मिलने वाला रिजल्ट, यानी कि कुछ बड़ा सोचा है उसके लिए खूब परिश्रम कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करें और कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश करें। आपके लिए जो है मंडे वाला दिन बढ़िया है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी ऐसी है कि आप बहुत सारी नेगेटिविटी से खुद ही पार पा पाओगे। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ इशारे करते हैं, उन इशारों को आप समझने की चेष्टा करें, आप उनको समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप उनको समझ जाओगे तो आप डेफिनेटली अपने लिए रास्ता बना पाओगे। अगर बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ते ही रहोगे, नहीं नहीं ये हुआ वो हुआ, तो आप इस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसको झेल जाओ, उसके साथ खेल जाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ, और अपने मन की बात आप किसी के साथ शेयर करते हुए, यानी कि वो अच्छा अथॉरिटेटिव कोई पर्सन है जिसके साथ आप अपने मन की बातें जो है शेयर करोगे, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करोगे, कुछ आपके मन की बातें हैं वो आप शेयर करोगे, तो आपको बातचीत करके अच्छा लगेगा, आपको बेटरमेंट फील होगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी को जो है फ्लावर्स चढ़ा देने हैं, अनार हो सके तो वो आप भोग लगवा देना, और देसी घी की जोत जो है आपने ज़रूर पर ज़रूर जला देनी है, जिसमें आपने एक मोटी इलायची डाल देनी है। बाद में उस इलायची को आप खुद यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं उसको, या आप चाहें तो चाय में डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसमें महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स भी होंगी आपके लिए। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी है कि आप देखो, किसी के आने की वजह से या किसी की वजह से आप खुश होंगे। परिवार का कोई सदस्य आ सकता है, कोई फ्रेंड आ सकती है, कोई गेट टुगेदर होगी, हंसना खेलना, अ, पार्टी करना, इस तरह से आपके लिए जो है वो बनेगा। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए ऐसा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कि भाई हम थोड़ा लिमिट में रहें तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि आप लिमिट में रहो, अपना खर्चा उतना ओवर मत करो जितना आपसे बाद में संभले ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कितनी बार हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ आ गया, उसको इधर खर्च उधर खर्च इधर खर्च करके सब ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद सेविंग करने को कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपको करना ही क्या है, थोड़ा लिमिट में चलना है, चीज़ों को समझ के चलना है, क्योंकि बहुत दूर अंदेशी जैसा हमारे को कुछ दिखाई दे नहीं रहा, बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है कि हम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ इतनी दूर तक। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज के दिन अच्छा है, हंसो खेलो, लेकिन थोड़ा लिमिट में। ठीक है, अब उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है, और आपके लिए नई शुरुआत। सभी सभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका परिवार सपोर्ट कर रहा है, बाहर वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर दिन है। बाकी है, कोई चीज़ एंड होती है तो उसका दुख ज़रूर होता है, तो उसको एंड होना ही है। ठीक है, यहाँ पर अपने मन को जो है आप खुश करने की कोशिश करो, बेहतरी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो, और नया कुछ करोगे, नई अचीवमेंट लेके आओगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे के लिए या किसी छोटे के लिए, आपके बहन भाई हो सकते हैं, उनमें कोई छोटा हो सकता है, उनके लिए आप कुछ करोगे, कुछ कोशिश करोगे कि उनके लिए कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ जो है आएगा कि हाँ ये गलत हुआ, ये सही हुआ, यानी कि दिमाग का दही होता हुआ दिखाई देता है इन चीज़ों के अंदर भी। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हो। ठीक है, गुरु का ध्यान करो,
आप जिस एरिया में लगे हुए हो उसके अंदर लगो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। इधर आपने करना क्या है, अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्यून करने की कोशिश करो, नहीं तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग पे बोझ, स्ट्रेस, टेंशन आपकी बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करोगे, पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप परेशान के परेशान होते रहोगे। कितनी बार क्या होता है, मैं मानती हूँ कि कोई हमसे छूट जाए, कोई रूठ जाए या किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, और दिमाग उन्हीं चीज़ों के अंदर जो है उधेड़ बुन में लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 बार जो है जल चढ़ाना है आपने शंकर भगवान को, और उसके बाद आपने 3 लड्डू जो हैं वो आपने गणेश जी को चढ़ा देने हैं। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखो, स्ट्रेस ना लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हो, और उसके बाद मन जो है अंदर से सभी खुशियों को जो है बटोरता हुआ, अपने पास लेता हुआ, खुश होता हुआ कि मुझे सब चीज़ जो है अचीवमेंट मिल गई है। तो यहाँ बहुत खुशियाँ जो हैं प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए भी आप जो है अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए भी खुश रहिए, खुश होइए, और घूमो फिरो मौज करो, जहाँ जाना है सेलिब्रेशन करने के लिए ज़रूर जाओ। तो यहाँ भी आपका मन बहुत अच्छे से रमेगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप रहोगे, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब गुरु मंत्र क्या है आपके लिए? गुरु मंत्र में ये है, देखो हम कितनी बार क्या होता है अपने आप को समझ नहीं पाते। हम क्या करते हैं दूसरे के सामने ना अच्छा होना, बहुत अच्छे हैं जी, हम जितना बढ़िया बन सकें उतना बढ़िया बन के दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको नकली बनने की, जो मन में है वो कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों किसी के सामने ओवर गुड बन के दिखाना है? अगर मन में भूचाल चल रहा है, मन किसी से कुछ कह देने को कर रहा है, अंदर से परेशानी चल रही है और आपको दुख महसूस हो रहा है, तो कह दो किसी को कि मुझे दुख हो रहा है। ओवर गुड बन के और एकदम गुम से ऐसे करके झूठी स्माइल मुंह पे लेके क्या मिलेगा आपको? ठीक है, ये सब मत करो। अपना जो मन में आता है ना वो कह दो, क्योंकि हम क्या करते हैं दुनिया को वो स्वरूप दिखाते हैं कि जो एक्चुअली, जब आप अपनी बात बताओगे ही नहीं, किसी को कुछ कहोगे ही नहीं, तो सामने वाले को क्या पता कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। ठीक है, तो अपना आप जो है ओपन करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप मन की बात कह दोगे तो क्या परेशानी आएगी आपको? कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मेरे कहने के ऊपर ये कार्य कर देना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।